के साथ कैलाश में बैठी हुई थी। तो वहां से देखती है कि एक शमशान में एक शिव जी का भक्त चिता के ऊपर रोटियां सेक रहा था। वो देखकर उसे बुरा लगता है। वो शिव जी को पूछती है कि क्या आप अपने भक्तों का जरा भी ध्यान नहीं रखते? देखो वो भगत क्या कर रहा है, आपको इतना कठोर नहीं होना चाहिए। शिव जी बोलते हैं कि मैं अगर देना चाहूँ तो भी वो लोग देते नहीं। अगर मैं कुछ उनको देने की कोशिश करता हूँ तो वो मना कर देते। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माता बोलती है कि लेकिन आपने ऐसे कोई तो रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि आपकी जो भगत है वो उदर निर्वाह के लिए स्थिर हो। शिव जी बोलते हैं परीक्षा लेना तो तुम्हारा पुरानी आदत है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम चाहे तो परीक्षा ले सकती हो। वैसे ही शिव जी का आदेश मिलता है। माँ पार्वती एक भिखारिन का वेशांतर करते हुए उस शमशान भूमि में जहाँ वो भर्तहरि नाम का भगत था उसके पास चली जाती है। जो भर्तहरि था उसने शमशान में चिता के रात जो थी वहां पर 4 रोटियां सेक ली थी, तैयार की थी। वो भिखारिन बनकर माँ उसके पास जाती है और बोलती है कि बेटा मैं कई दिन से भूखी हूँ, खाने को कुछ नहीं मिला है, अगर तेरे पास कुछ है तो मुझे दे दो, बड़ी कृपा हो। जो भर्तहरि था वो तुरंत उसके बाद 4 रोटी थे उसमें से 2 रोटी माँ को दे देता है और 2 रोटी लेकर आसन बिठाकर खाने के लिए बैठ जाता है। तभी भिखारन बनी माता वापस आवाज देती है, बोलती है कि मैं मेरे परिवार में अकेली नहीं हूँ, मेरे बूढ़े पति भी हैं, उन्होंने भी कुछ दिन से कुछ भी खाया नहीं, उनके लिए भी अगर कुछ देगा तो बड़ी कृपा हो। भर्तहरि उसके बाद जो बचे हुए 2 रोटी थे वो भी दे देता है। वो खुश हो जाता है, उसे लगता है कि मेरे से भी भूखा आज कुछ अन्न ग्रहण करेगा। उसके मुख पे एक प्रसन्नता छा जाती है। कमंड मंडलू था उसमें से वो पानी पीता है और वहां से चलने लगता है। तभी माता पीछे से आवाज देती है कि बेटा रुक जाओ। भर्तहरि जैसे ही पीछे देखता है तो वो भिखारन माँ के स्वरूप में दिखाई देती है। माता बोलती है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो? भर्तहरि बोलता है कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तू देना चाहते है तो ऐसा कुछ दे कि मेरे वजह से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो जाए और मेरा जो मन है वो हमेशा स्थिर रह जाए। माँ तथास्तु बोलती है। यहाँ पर त्रिकाल ज्ञानी भगवान शिव ये सब देख रहे थे। माता वापस शिव जी के पास चली जाती है। हमें भी प्रभु की भक्ति करते समय कभी भी स्वार्थ रखकर नहीं करनी चाहिए। खाली अपना सोचकर अगर हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं तो वो भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि भक्ति कोई लेन देन का मामला नहीं कि तू मुझे जो देगा तभी मैं तुझे कुछ दूंगा। जैसे मंदिर जाकर लोग नवस बोलते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं मिठाई दे दूंगा या और कुछ गिफ्ट दे दूंगा। सब हमें देने वाला है, उसे हम क्या दे सकते हैं? लेकिन भक्ति मार्ग में या कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में अगर हम निस्वार्थ होकर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु को अपने लिए आना ही पड़ता है, उसका जो स्वरूप है वो प्रकट करना ही पड़ता है।